ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनावृष्टि है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम्हारी यह वंडरफुल यूनावृष्टि है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, बाबा कहते हैं, आत्माएं अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापिस जा नहीं सकते। है आत्माएं अब पावन बनो, पावन बनने बिगर वापिस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, ये वर्षनस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। बाबा कहते पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे जानते हैं, वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। बाबा कहते अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसी को बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं, और कोई स्कूल में किसी को बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में, खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और भी फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है, और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे।
हम आत्मा हैं, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता है कि हम फलाना हैं, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रोंग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है, मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार, परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? हम आत्मा उस बाप के बने। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उसका नाम है शिव, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वे सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? बाबा कहते, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। बाबा कहते, पहले आत्मा जो आएगी, सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। आधा टाइम पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है ना, बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा ही नहीं, महिमा सिर्फ एक शिव की है। जो बिगड़ी को बनाते कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ, ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं, अब किसी को याद करें। अब किसको याद करें? बाबा कहते, ख़त्म होने वाली चीज़ को याद नहीं किया जाता। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल हट जाती है। ये फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य में। बाबा कहते, सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचारी समझते हैं करप्शन, अल्ट्रेटेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते पहले भ्रष्टाचार है, मूत प्लीति।
बनना शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ड कहा जाता। सत्य को वॉइसलेस कहा जाता है। बाबा कहते हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगड़ बच्चे कैसा पैदा होंगे। बोलो, हम अपनी राजधानी बहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं। बहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं अपनी राजधानी। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते, जबकि है ही वॉइसलेस वर्ड। पवित्र गृहस्थ आश्रम यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते ही नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ है। अभी तो है रावण राज्य, फिर शिव बाबा की पूजा होती है। जिसने स्वर्ग स्थापन किया रावण, जिसने स्वर्ग स्थापन किया रावण, जिसने नरक स्थापन किया, उसको जलाते अंत में है। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। ये भी समझ की बात है। ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। इसको स्वर्ग देवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक पतित दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, ये भी ज्ञान पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। अभी क्या है? संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना। मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। सब एक जैसा जो समझ सकते, जो सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनाना है। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महान योगी, आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग अलग बिठाना पड़े, कोई को भी संग ना हो। बाहर आएंगे जरूर, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी हैं। शरीर विष से पैदा होता है, इसीलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए प्राणे इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने। ब्रह्मचार्य पहले पहले ये शरीर विनाश हो जाने हैं। प्राणे इम्प्योर शरीर सबको वापस जाना है। यह है क़यामत का समय। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना। नरक को लात मारना होता है, क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे के भी जब शमशान ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर शमशान तरफ करते, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है। शांति धाम और सुख धाम पैर दुख धाम तरफ हैं। वह तो मुर्दे की बात है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है।
स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। ये बाप बैठ सब रोज समझाते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर, ये पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पाठ बजाया, माना 84 जन्म पाठ बजाए। भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते, जो आते ही बाद में है और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बोधियों का काम, इस्लामी से बोधियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम, गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक के सिख लोग आए भी अभी हैं। गुरु नानक को 5000 वर्ष हुए आया, 500 वर्ष हुआ, तो वह थोड़ी 84 जन्म लेंगे। बाबा कहते 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 5000 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे, तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से ही कम हो जाएगा। हिसाब है ना। इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन सब बातों ने नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, डिबेट करना है। बाबा कहते तुम्हारा काम है बाप को याद करना, तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि को नहीं लगानी चाहिए, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी सब पाप नष्ट हो जाएंगे, बाकी सब पाप नष्ट हो जाएंगे याद से। इसमें ही मेहनत है। इसीलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है शायद राजयोग। बाप कहते मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन हैं। पुजारी लोग पायन यो पतित हैं, पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगाना, पतित को हाथ भी नहीं लगाना। ये सब दृश्य, ये सब भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज है। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता भी बन जाएंगे। वहाँ तो पूजा आदि की दरकार ही नहीं। सर्व का सदगति दाता है ही एक शिव बाप। उनको ही भोलानाथ कहते हैं। है आत्मा तुम पतित दुनिया, है आत्माएं पतित दुनिया। पतित शरीर में, प्राणे रावण राज्य में, हाँ कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वव्यापी, मतलब ये नहीं कि सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी आत्मा को भय, हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फार्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही रोगी होता है। हम सब ब्रदर्स हैं। फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए प्राणी दुनिया का विनाश होता है, होलिका होती है ना। शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, मिठरा घुरते घुराए।
प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते मनुष्य को देवता बनाने की, वे जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। बाप वर्षा आत्माओं को पाना है। बाप वर्षा आत्माओं को पाना है। परमात्मा बाप से आत्म अभिमानी बनना पड़े। कोई बातें भूल भी नहीं करते हैं। प्राणी आते पक्की हो गई तो कितना भी समझाओ सब भूल छूटती। कितना भी समझाओ वे छूटती नहीं। उनसे अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, किसी भी बात की डिबेट में आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश हो। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट है, इस प्राणी दुनिया में अपना मुंह फेर लेना। शांति धाम और सुख धाम को याद करना। शांति धाम और सुख धाम को याद करना। नया मकान बन रहा है तो पुराने से देही हटा लेनी है। अच्छा, वरदान है, ईश्वरीय कुल की समृद्धि द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भाव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले समृद्धि द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसे स्मृति आती है वैसे ही स्वरूप बन जाता, क्योंकि सदा पावरफुल स्मृति रहेगी। जब तक हम ईश्वरीय जन्म में हैं तब तक एक वर्ष, तब तक हर एक सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कार्य सब बाप सेवा पर हूँ। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीढ़ सर्व कमजोरियों को समाप्त करा देगी। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहेगी। जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक सेकंड, हर संकल्प, हर ईश्वरीय सेवा पर हमारा ये पाठ भरा पड़ा है। ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीढ़ सर्व खजानों को, कमजोरियों को समाप्त कर देगी। अच्छा, स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं। ये व्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाले मुख्य विघ्न आते हैं। मैंने ये क्या किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, ये मैंपन आना, इसी को ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में भी विघ्न आते हैं। जैसे इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना है, मैं निमित्त हूँ। मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी, स्वनम्र चित्त, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हो। यही धारणाएं वायुमंडल पर निर्विघ्न बना देती है। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती है। अच्छा, ओम शांति।